हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग लेटर और एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे जो कि इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी लेटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। तो लेटर, सबसे पहले लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र होता है। और लेटर कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के। थोड़ा सा गला फंसा हुआ इसलिए आवाज फ्रेश नहीं जा रही है। तो लेटर दो टाइप के, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दो तरह से आपका दो तरह से लेटर होता है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। राइट, तो फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है? तो ये एक, इसको आप बोल सकते हैं कि सर ये ऑफिशियली लेटर होता है। कौन सा? ऑफिशियली लेटर होता है ना। जैसे आप किसी डीएम को लिख सकते हैं एप्लीकेशन, और एडिटर को लिख सकते हैं, एडिटर को भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, या टू प्रिंसिपल को लिख सकते हो। ज्यादा करके आप कर सकते हैं, ये शिकायत से भरी हुई ये आवेदन होता है, लेटर होता है, तो ये एप्लीकेशन इसको भी बोला जाता है, लेकिन इसको लेटर ही कहा जाता है। आप कह सकते हो कि सर ये एप्लीकेशन ही है और ये एप्लीकेशन ही होता है, लेकिन इसको लेटर के ही नाम से जानते हैं। तो टू डीएम, एडिटर, प्रिंसिपल, किसी को भी आप जो अधिकारी टाइप के हो, ऑफिसर टाइप के हो, उनको आप लिख सकते हो लेटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सीएम को लिखना है, तो टू सीएम कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई उनको लेटर लिखना है किसी इशू के बारे में, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो सगे संबंधी को लिखा जाता है, जैसे रिलेटिव्स को लिखा जाता है। ठीक है ना, जो आपसे जो रिलेट्स है उनको लिखा जाता है। जैसे में आप अपने दोस्त को लिख सकते हैं, टू फ्रेंड्स उनको लिख सकते हैं, नहीं, फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, फादर्स को लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो लेटर्स होता है, पत्र जो होता है, ब्रदर्स को लिख सकते हैं, नहीं, इट इज बहुत सारे लोग को लिख सकते हैं। तो जो रिलेटिव्स होता है, रिलेटिव्स लेटर्स होता है, उसको इनफॉर्मल बोलते हैं, और जो ऑफिशियली लेटर होता है उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो ये क्लियर है कि लेटर कितने होते हैं? तो दो होते हैं। लेटर का मीनिंग क्या होता है? पत्र। और लेटर कितने टाइप से होते हैं? तो होता है दो, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है ना। फॉर्मल लेटर किस टाइप का होता है? तो वो ऑफिशियली टाइप लेटर होता है। ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? वो रिलेटिव्स लेटर होता है, सगे संबंधी को ही लेटर्स लिखा जाता है। तो दोनों का एक, अभी जो एग्जाम में कैसे, अगर मान लीजिए किसी का तैयारी नहीं है, किसी का इंग्लिश बिल्कुल वीक है, तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, उस इंसान को कैसे, एक फॉर्मेट होता है, जब तक फॉर्मेट क्लियर नहीं आपका होगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक फॉर्मेट अभी आपको बनाकर दे रहा है। हाँ, लेटर को एक, आप जैसे कह सकते हैं पत्र लेखन भी बोल सकते हो। तो लेटर राइटिंग जब लिखा जाता है तो उस टाइम उसको पत्र लेखन भी कहा जाता है। जैसे आपको जो है फॉर्मल लेटर के बारे में अभी एक फॉर्मेट तैयार हम कर देते हैं, और इसके माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी फॉर्मल लेटर आए तो आप इजिली लिख सकते हो। जैसे कोई भी फॉर्मल लेटर हो, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मल लेटर हो तो आप इजिली लिख सकते हो। सबसे पहले जो सेंडर्स जो है, कोई आवेदन लिख रहा है, कोई भी हो, तो सेंडर्स का एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एड्रेस यहां नोट कर लीजिए, सेंडर्स का। ठीक है, सेंडर्स का एड्रेस आप नोट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है, जैसे यहां पे कमलनाथ नगर दीजिए, कमलनाथ नगर, बेतियां, ये हो गया। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक डेट होनी चाहिए उसकी,
डेट भी लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे आज जो है 17 दिसंबर, तो 17 दिसंबर 2024 ऐसे नोट करेंगे। ओके, अब उसके बाद आप टू लिखिए, ये मैं फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं। टू, फिर कॉमा दीजिए। जिनके पास आपको आवेदन लिखना है, कोई भी हो सकते हैं, यहां कोई भी हो सकते हैं, डीएम साहब भी हो सकते हैं, नहीं सीएम भी हो सकते हैं, इट इज जो भी है, जिनको भी आपको लिखना है। फिर जहां लिख रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनका एड्रेस, तो वो कहाँ के हैं। जैसे अभी मैं बेतिया में हूं, तो यहां लिख सकते हैं बेतिया वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ओके, बिहार। ये क्लियर। अब ये जब लिख लिए तो इसकी नीचे, जस्ट नीचे एक वर्ड लिखा जाता है सब्जेक्ट, यानी आप क्या शिकायत करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, किस कंडीशन में। तो जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ होता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू डीएम कंप्लेनिंग अबाउट साउंड पोल्यूशन, इस तरह से करके आप कुछ बता सकते हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट जो आपका होगा, वो सब्जेक्ट आप नोट कर लीजिए। उसका विषय बताना होगा कि आपकी क्या कंडीशन के, किस लिए आवेदन लिखी जा रही है, तो उसको। उसके बाद उसकी नीचे वाला स्टेप में लिखिएगा, उसके नीचे वाले स्टेप में लिखिएगा, नीचे वाले स्टेप में लिखिए रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ये तो लिख लीजिए। उसके बाद जो है वो ये फॉर्मेट आपका मैं एक तैयार करके दे रहा हूं। जब वो लिख लीजिएगा रिस्पेक्टेड सर या मैडम, तो उसके बाद आप क्या लिखिएगा, एक सिंपल, ये तो सब जगह लिखा जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये लिखने के बावजूद भी ये लिख सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्टेड रिस्पेक्ट, आई वेट टू से, I wait to say, क्या है, I wait to say that, नहीं। अब जो भी आपका मैटर है वो नोट कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, नहीं, I would like to, if ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए I would like to draw attention, तो इस तरह से लिख attention that। अब बाकी जो इसमें आपकी जो भी मैटर्स है, जो कंप्लेनिंग जो है, आप जो कंप्लेन करना चाहते हैं, जिनसे भी करना चाहते हैं, उनके यहाँ जो क्वेश्चंस एग्जाम में दिया हुआ होगा, तो क्वेश्चंस अब यहाँ शिकायत अपना नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये जब आप फॉर्मेट ऊपर का जो, ये देखिए, ये बॉडी हो गया, ये सॉरी ये आपका हेड है, ये ही बॉडी है, तो इस सब्जेक्ट भी आप नोट करनी है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम कर दी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वेट टू से दैट, या आई वुड लाइक, इस लाइन की जगह ये भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन दैट, ऐसे करके अब आगे नोट कर सकते हैं। जब आगे जो मैटर, जो क्वेश्चन है, उसका अब जिक्र यहाँ देना जरूरी है। और फिर लास्ट का एंडिंग कैसे करते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका टॉप पॉइंट हो गया, ये टॉप पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक का टॉप पॉइंट हो जाता है, ये आपका मिडिल हो जाता है, ठीक है, ये मिडिल हो जाता है, ये एंडिंग, यहां पे एंडिंग कैसे किया जाएगा, किसी भी चीज का एंडिंग कैसे किया जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखिएगा, आई शैल बी थैंकफुल, आई शैल थैंकफुल कर सकते हैं टू यू या ग्रेटफुल, आई शैल बी ग्रेटफुल, ऐसे भी आप नोट कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत, ग्रेटफुल टू यू ऐसे नहीं हो। अब ग्रेटफुल की जगह ओब्लाइट भी लिख सकते हो, ओब्लाइट भी लिख सकते हो, ओब्लाइट ऐसे, ओब्लाइट टू यू। तो इस टाइप से अगर, या फैक्टफुली भी लिख सकते हैं, या फैक्टफुली भी लिख सकते हैं, फैक्टफुली भी लिख सकते हैं।
तो ये सारे वर्ड्स को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइड या फेथफुली, तो जिस तरह को आपको लग रहा है कि मैं आपका विश्वासी हूँ, आपको धन्यवाद जिस तरह से देना चाहता, तो ये सारी वर्ड्स को जो है आप नोट कर सकते हो, मतलब इसमें से कोई एक को नोट कर किया जा सकता है। ओके, तो ये रहा आपका कोई भी एप्लीकेशन लिखने का एक टेक्निक रहा। तो कोई भी एप्लीकेशन लिखना हो तो ये फॉर्मेट आप इतना तो जो है सेंडर्स का एड्रेस होनी चाहिए और उसके बाद डेट होनी चाहिए, डेट के बाद 2 लिखिए, 2 के बाद जो है ये आप जिसको आप आवेदन लिख रहे हैं उनका, और वो जहां उनका पोस्टिंग है वहां का एड्रेस, कॉलेज वगैरह है तो कॉलेज का नेम यहाँ लिख लीजिए, और कॉलेज का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, ये सब सब्जेक्ट जो है वो रिस्पेक्टेड सर या मैडम किसी में भी रहेगा, ये कोई एक दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वेट टू से दैट, ये हो सकता है, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन दैट, ये हो सकता है, डैश डैश, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, या ऑब्लाइड टू यू, या फैक्टफुली, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें योर फैक्टफुली लिख सकते हैं। लास्ट में ये जो है आई शैल बी ऑब्लाइड टू यू कर सकते हैं, और फैक्टफुली जो है ना लास्ट में जब ऑब्लाइड टू यू लिखने के बाद थोड़ा सा एक लाइन और जिक्र कर लीजिएगा लास्ट की, इसके एंडिंग बाद यहां जो है योर्स डाल के योर्स फैक्टफुली कर दीजिएगा, योर्स फैक्टफुली ये जरूर डाल दीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया था नोट करने में। तो योर्स फैक्टफुली, यहाँ पे जो अब आपका नाम है नेम लिख दीजिए, ठीक है ना, नेम, बस नेम लिख दीजिए यहाँ पे, मिसेस सोच, क्योंकि एड्रेस यहाँ हो चुका है, तो योर्स फैक्टफुली करके नेम लिख दीजिए। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि सर इनफॉर्मल लेटर क्या होती है, इनफॉर्मल लेटर क्या होती है। तो इनफॉर्मल लेटर में जो है उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, उसका भी फॉर्मेट आप जो है क्लियर कर लीजिए। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले वही है कि जो जहां से आप हैं वहां का एड्रेस दीजिए। इनफॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले अपना एड्रेस, अब जहां से भी है वहां का एड्रेस दीजिए। जैसे में वही अब जहां से है, जैसे कमलनाथ नगर, कमलनाथ नगर, बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, ऐसे नोट कर लीजिए। उसके बाद डेट लिख दीजिए, डेट में वही 17 दिसंबर 2024, ये हो गया। अब यहां के बाद क्या लिखना है, जैसे किसी को भी आप लिख सकते हैं, जैसे हाँ इस तरह से कुछ बचेंगे ऐसे लिखने से। अगर माय डियर लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी दोस्त को आप लिख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, तो यहां पे माय लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से यहां पे डियर फ्रेंड लिख सकते थे, ठीक है, डियर फ्रेंड, ओके, डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, या डियर ब्रदर भी हो सकता है, डियर फादर भी हो सकता है, जो भी बहुत सारे जिसके पास आपको लेटर लिखना है उनके लिए डियर लगा के यूज करेंगे। ओके, इसके जस्ट नीचे इसके देखिए जो लाइंस है ना, तो लाइंस अगर मान लीजिए कि ये आपका कॉपी हो गया जैसे, ठीक है, तो कॉपी के इधर आपको नहीं आना है, जहां से लिखना शुरू किया है ना सेम वहां से वो राइटिंग, बस जैसे मैंने यहाँ डेट लिखा तो डेट के नीचे तक एकदम वही लाइन आना चाहिए, सीरियल से आना चाहिए, इधर उधर लाइन से भटकने की जरूरत नहीं है। अगर इधर उधर लाइन से भटक रहे हो तो वहां थोड़ी सी राइटिंग में आपको दिक्कत होने वाली है। तो डियर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर फादर, ऐसे नोट करने के बाद आप छोटे पापा मैं वो तो करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है डियर फ्रेंड या ब्रदर, या इसके इतना लिखने के बाद जो है
आप क्या लिखिए, जैसे I received, yeah, I got your nice letter yesterday. ये सभी लेटर में मैक्सिमम जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें ये सारा लाइंस होता ही होता है. I got your nice letter yesterday and I glad to read it. ये कह रहा है कि मैंने आपका प्यारा पत्र कल पाया और मैंने इसे पढ़ा, इसे पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ. नहीं, यहां तक सेंटेंस क्लियर कर लीजिए. उसके बाद लिखिएगा, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद जो लिखना है वो आप लिखिए, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं. एंड आई होप यू विल बी द सेम. आप भी सेम होंगे, अच्छे होंगे, मेरी ही तरह होंगे. फिर एक लाइन और जोड़ सकते हो, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल. मेरी स्टडी बहुत अच्छी से चल रही है, सारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये सब आप लिख सकते हैं. अब लेटर जो है इसका भी क्वेश्चन है कि किस आप पिकनिक टूर के बारे में लिख रहे हो, या पेरेंट या आप फादर को पेमेंट के लिए लिख रहे हो, कुछ पैसा की कमी है उसके लिए लिख रहे हो, या जिसके लिए लिख रहे हो. तो ये सारा चीज जो है आपको देना ही देना है. बाकी इधर उधर की बातें नहीं डालना है. ठीक है ना, ये सारा चीज इसमें लिखना है. ठीक है, ये सब कुछ इसमें लिखना है. अब जो आपका लेटर का जो फॉर्मेट जो है ये तैयार हो गया. ये आपका हेड हो गया, नहीं ये हेड, ये आपका सॉरी ये इसको टॉप बोल सकते हो, ये हेड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हेड भी बोल सकते हो. ये आपका हेड पॉइंट हो गया और ये आपका मिडिल हो गया. और दूसरा जो है तीसरा पॉइंट जो आपका बन रहा है वो आपका एंडिंग बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एंडिंग बन जाएगा. अब जब लास्ट में आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? मोर व्हेन फेस टू फेस. अधिक जो है मिलने पर बातें करेंगे. तो मोर व्हेन फेस टू फेस इतना लिखने के बाद लास्ट की लाइन जो होती है वो क्या कीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा. एक और लाइन लिखना है, ये सभी में लिखना है, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड स्वीट लव बेस्ट रिगार्ड. ऐसे कीजिए, बेस्ट रिगार्ड, कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू elders and sweet love to younger. हाँ, ऐसे बोल दीजिए youngers. ओके, और उसके नीचे लिखिएगा yours lovely. ना लवली लिखने के बाद नेम लिख दीजिए, जो भी लिखना है. ओके, तो इस तरह से अगर आप लेटर और एप्लीकेशन को लिखते हैं तो आपका जो है ये 5 मार्क्स कंफर्म है, एकदम क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और ऐसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो को एक एप्लीकेशन, एक लेटर, ऐसे या जितना कहिएगा कमेंट में बता दीजिएगा, 2-3 कर दीजिएगा. जिस तरह का लेटर एप्लीकेशन हो वो सारी एप्लीकेशन लेटर में लिखने को सिखा दूंगा. बस फॉर्मेट यही होनी चाहिए, इससे इधर उधर नहीं हटना है. फॉर्मेट बीच में अगर नहीं भी आता है थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लो, इतना जो लिख देगा तो वो भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, तो आपका परफेक्ट 5 मार्क्स आ सकता है. तो इस तरह का वीडियोस, इस तरह का क्लासेस, इस तरह की कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करते रहे. थैंक यू.